हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम को कवर करते हुए जिसमें जूनियर टारगेट है, जूनियर और स्टेनो दोनों का सिलेबस सेम है। आज उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्ले लिस्ट में जाके उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। और ये हमारा 26वां सेट है। इससे पहले 20 सेट हमारे राजीव, एक बुक आती है राजीव, और दूसरा घटना चक्र के, इन दोनों के 20 सेट सॉल्व कर चुके हैं। 6 इसके, तो 26 सेट सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम से पहले हम लोग लगभग 30 सेट पूरे कर चुके होंगे। जो लोग नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और आज का पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन बी। अगर पूछे कि भाषा की सार्थक इकाई पूछे तो वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पूछा है, तो कितने? जीवा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है अग्रस्वर, एक होता है पश्च स्वर, एक होता है मध्य। तो जीव के अनुसार होते हैं 3 स्वर। वैसे नहीं तो कितने होते हैं? 2। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर था ई। क्वेश्चन नंबर 3, दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? कल के पेपर में भी आया था, यहाँ पे भी देखो योजक चिन्ह लगता है। कैसा होता है? छोटा सा डैश टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निम्नलिखित भावों और विचारों की परख कर लेना चाहिए। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शीर्षक को चयन। इसमें अशुद्ध वाक्य पहचानना था, तो यहाँ पे होना चाहिए शीर्षक को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए शीर्षक का चयन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें देखो शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ आशीर्वाद तो गलत लिखा है। कैसे लिखते हैं? आ शीर वा पे लगता है ये, और आजीविका ये सही है। बाकी ऊनी में बड़ी ऊ होता है, और अध्ययन में होता है आ धा या फिर या और फिर ना। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय में तो सभी गाय इकट्ठी आ गई हैं, तो गाय कोई भी हो। तो एक जातिवाचक, नाम तो दिया नहीं है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषवाचक का। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है। सेंटेंस पढ़ने का लगा, अब सीता चलने लगी है। तो इसमें हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका आरंभ बोधक पक्ष। और इसका एग्जाम्पल ऐसे, एक और ऐसे मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आरंभ बोधक का। जैसे पूछ ले, अब मोहन खेलने लगा है। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? आरंभ बोधक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 10, ठटेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठटेरा का हो जाएगा ठटेरनी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर से और के किस कारक का परसर्ग है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ण कारक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें देखो एक तत्सम कौन सा है? तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि आधा आधा वर्ण इसी में लगभग है। तो ऑप्शन बी, कुकुर, कुकुर का कुत्ता। अच्छा, कोयल को क्या बोलते हैं? तो कोकिल। लाख को लक्ष्य, भीतर को अभ्यंतर। क्वेश्चन नंबर 13, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की खाली जगह है, क्या है? आशंका। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्भव प्रत्यय हैं? तो किस प्रकार के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो किसमें सही विलोम युग्म नहीं है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आस। ये यहाँ पे आस्तिक गलत लिखा है, इसका हो जाएगा ऐसे लिखेंगे आस्तिक। तो इसका हो जाएगा नास्तिक।
ऑप्शन ए, बाकी झुकाव, तनाव, जटिल, सरल, मिलन, वियोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निशीथ, मध्यरात्रि, बासर। ये बासर नहीं इसका। बाकी विशिख, तीर और इसु ये सभी पर्यायवाची हैं, और केवल, निर्वाण और अपवर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? तो कौन सा 17 का आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थ। अर्थ का और अनेकार्थी शब्द कौन सकते हैं? एक धन हो गया, एक मतलब हो गया और एक अभिप्राय। ये सभी अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किसका नहीं है? तो देखो, अभिराम और अभिराम। अभिराम तो सही है लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो इस स्थिर नहीं होता है। और बाकी आदि का आरंभ, आदि अभ्यस्त, अचल स्थिर, अंचल क्षेत्र, अयस और अयस। इस वाले सा का मतलब होता है बदनामी, और इस वाले का सा का लोहा। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, जो देने योग्य है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित मतलब निम्न दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो सदैव, सदैव में वृद्धि संधि, ये सही है। दिगंबर, दिक्प्लसंबर, ये व्यंजन संधि सही है। और ऑप्शन सी गलत है। इसमें कौन संधि होगी? तो इसमें गुण संधि होगी, बहुत्सव में। और यहाँ पे डी, महाराणाओं, इसमें दीर्घ, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, पंचानन में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 5 हैं आनंद जिसके अर्थात शंकर, ये शंकर के लिए, शंकर भगवान के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा? बहुब्रीहि है। क्वेश्चन नंबर 22, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23, किस रस को रस का राजा मतलब राज कहा जाता है? किसको? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर 24, सारंग ले सारंग चल गई कई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई कई चोट। तो इसका आंसर 24 का ऑप्शन सी। कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 25, एक लाठी से हाँकना मुहारे का अर्थ क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अच्छे बुरे का अंतर न करना। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कौन सा था? तो उद्दंड, उद्दंड मार्तंड। किसका है? तो ये पूछ ले तो जुगल किशोर, जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पैसेज आप लोग ध्यान से पढ़ना और इसके चारों क्वेश्चन के आंसर देना। एक बार पैसेज देख लीजिए। बाकी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपने से बड़े आकार के जीव को चट कर जाती है। और 28 का आंसर क्या हो जाएगा? अकेले चना भार नहीं फोड़ती, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर है ऑप्शन सी, संगठन में शक्ति। और 30 में क्या है? तिनके की क्या विशेषता? तो 30 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 46। हम रीजनिंग को स्किप करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया है, तो केवल रीजनिंग छोड़ के बाकी पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, ब्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में
असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कहां पे, नागपुर में, नागपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर कानून। क्वेश्चन नंबर 49, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहां पर है? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 50, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 51, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 53, लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 55, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 2006 में। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप। 57, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो सह्याद्री किसे कहा जाता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? तो 58 का आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है लाल मिट्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो 60 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक उल्टा छोटा। क्वेश्चन नंबर 61, हमारा शरीर खाली जगह पीएच सीमा के भीतर काम करता है? तो कितनी पीएच सीमा? 7 से 7.8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 63, किस भारतीय शोध केंद्र को नवंबर 2024 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 63 का आंसर हो जाएगा किसे? ICAR NRC, इक्किन हिसार। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने हाल ही में नवंबर 2024 दिग्गज जान जेलेनी को अपना नया कोच बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में नवंबर 2024 डॉक्टर नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस के।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्सर, जो एक तीर के रूप में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थंब ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 68, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में बैंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैंडेड रो कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सेल कार्य पुस्तिकाओं का फाइल एक्सटेंशन है। तो क्या एक्सटेंशन है? 69 का हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 71, डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या होगा? 71 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डॉट पर इंच। तो ऑप्शन ई, क्या होगा? डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 72, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसा? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, विंडो में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल्स एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, किस बटन पर हेल्थ मेनू उपलब्ध होता है? 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, AMJ। क्वेश्चन नंबर 76, किसी बाहरी संख्या मतलब संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, ईमेल पते खाली जगह में इंडिया है। तो इंडिया क्या है? इंडिया को आगे है तो इसको यूजर नेम, पीछे वाले को क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या है? तो क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, ई कॉमर्स का वह आयाम जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्य को सक्षम बनाता है क्या कहलाता है? 79 को हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वव्यापी पहुंच। क्वेश्चन नंबर 80, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटिंग का मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में कार्य करता है और सर्वर का एक नेटवर्क आपके लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज संभालता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए, क्योंकि पंजाब की नहीं लगती है, पंजाब इसमें है, पंजाब इसमें है और तेलंगाना की भी नहीं लगती है, तो ये तीनों कैंसिल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा है? महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश, MP में। क्वेश्चन नंबर 84, फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पीलीभीत में है। क्वेश्चन नंबर 85,
उत्तर प्रदेश में जायद फसल है। तो जायद फसल कौन सी होती है? जो मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है। तो ऑप्शन ए, मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 86, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभांकित जिला कौन सा है? तो 86 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? तो कहाँ पर? सहारनपुर और गाजियाबाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो 88 का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 90, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो अनोला कहाँ पर है? तो ये बरेली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के स्थित है। कहाँ पर स्थित है 91 का? इसका आंसर जाएगा फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिलाबन मंदिर स्थित है? तो कहाँ पर? ऑप्शन ए, मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में। प्रश्न संख्या 94, दीवान ए आम निर्मित संगमरमर में लाई गई थी। तो निर्मित संगमरमर कहाँ से लाए गए थे? तो मकराना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, उर्दू शायरी में सिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 95 का आंसर हो जाएगा कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थापना कब हुआ था? किसकी स्थापना कब हुई थी? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 1959। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.45। क्वेश्चन नंबर 98, देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई? तो 98 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 100, जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलन रेस्तरां का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? प्रयागराज। तो यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर किया करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू।